जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई का क्या उपयोग है और इसके हम संदर्भ पर बात करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी की गवर्नेंस से संबंधित है। जैसा कि आजकल वर्तमान में एआई का अत्यधिक उपयोग बढ़ता जा रहा है। सरलता के वजह से लोग एआई की तरफ ज़्यादा झुकाव देख रहे हैं, उनका लाभ होता जा रहा है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, उसके संदर्भ, उसकी परिचय और आपराधिक विश्व दृष्टिकोण क्या है और वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या एआई का प्रयोग है, क्या दृष्टिकोण है, उस पर भी बात करेंगे। न्यायपालिका में किस प्रकार से अपनी भूमिकाएं एआई निभा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम इसके संदर्भ पर बात करेंगे जो कि हमारा पहला पॉइंट है, भारत की आपराधिक न्याय में प्रणाली में एआई। तो इसमें जो हमारा संदर्भ है, एआई संचालित नवाचारों से उद्योगों में बदलाव आ रहा है। अपराध और आपराधिक न्याय पर इसका प्रभाव अपरिहार्य है। अमेरिका में $100 बिलियन की स्टारगेट एआई पहल एवं कम लागत वाले LLMS, इसको डीपसीक कहते हैं, जो चीन की प्रगति में एआई की वर्चस्व की दौड़ में प्रकट करता है। ये डीपसीक वही है जिसने अमेरिका के इकोनॉमिकली काफ़ी क्रैश किया था, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ये डीपसीक जो है फ्री चैट जीपीटी जैसा है, एआई है। जैसे कि अमेरिकी जो है ओपन एआई आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम फ्री जो है सबको प्रोवाइड करेंगे। बाद में उन्होंने इसके लिए पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए। जो डीपसीक हो गया वो कम उतने ही पैसे या फिर कहें तो निःशुल्क में ही सबको उतने ही चीज़ें प्रभावित करने लगा अपने काम के द्वारा। लेकिन डीपसीक में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि आप चीन से रिलेटेड पूछेंगे तो वहाँ पे डीपसीक जो है जानकारियाँ नहीं देता है। यहाँ पे कुछ खतरा होने की संभावना है। जैसे कि आप पूछेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से भारत के सटे हुए राज्य या फिर भारत के ऐसे राज्य जो कि चीन से सटे हुए हैं, तो डीपसीक जो है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक प्रकार से देखने को मिलेगा कि कुछ इसमें झोल झपाटा समझ में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना पॉइंट पे इसके परिचय पर। इसके परिचय की बात करें तो यद्यपि एआई का प्रयोग जो है आपराधिक द्वारा परिष्कृत साइबर अपराध के लिए किया जा रहा है, यह अपराध की रोकथाम, पुलिसिंग और न्याय दक्षता को बढ़ाने के लिए अद्वितीय अवसर भी प्रस्तुत करता है। भारत को अपनी लंबित न्यायपालिका, 50 मिलियन से अधिक लंबित मामले और संसाधन की कमी वाले विधि प्रवर्तन के साथ गोपनीयता एवं पूर्वाग्रह नैतिक चिंताओं को संबोधन करते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसको सीजीएस कहते हैं, को मजबूत करने के लिए एआई का उपयोग करना चाहिए। ये हमारा परिचय हो गया, जो कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई से संबंधित आज का हमारा चर्चा का विषय है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से। आपराधिक न्याय में एआई का वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें जो है कई देश अपराध नियंत्रण और न्याय प्रणाली में एआई को एकीकृत कर रहे हैं, जैसे कि पूर्वानुमानित पुलिसिंग। यहाँ पे पुलिसिंग का मतलब जो है न्यायिक प्रक्रिया का जैसे पुलिस होता है ना, उसी को पुलिसिंग कहा जा रहा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसको मत समझना, यहाँ पे पुलिसिंग का वही मतलब जो पुलिस का होता है। तो जिसमें जो है जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और यूएस अपराधों का पूर्वानुमान लगाने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एआई का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, जैसे कि कोई खाड़ी हो गया तो इसके लिए जो है एआई का प्रयोग कर ले रहे हैं। कोई समुद्र तल हो गया, वहाँ पे एआई का प्रयोग कर ले रहे हैं। कोई डेटा हो गया, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर जो है मशीनी का उपयोग जो है नहीं हो सकता, तो वहाँ पे जो एआई का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया कि पूर्वानुमानित पुलिसिंग जो सरलता से, आसानी से, सुगमता से और कम समय में कर सके, वही एआई है। तो एआई के माध्यम से जो है चाइना जो है और जापान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, यूएस जैसे देश जो है एआई का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यायपालिका में एआई। कानूनी व्यवस्था में जो है
एआई की क्या भूमिका है? चीन की स्मार्ट कोड प्रणाली कानून शोध, सजा, भविष्यवाणियों और वास्तविकता या फिर वास्तविक समय के अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करती है। इस्टोनिया की एआई संचालित न्यायपालिका ई न्यायपालिका मानव न्यायाधीशों को बिना छोटे दावों को संभालती है। जैसे कि कोई न्याय प्रणाली हो गया तो वहाँ पे जो है अमेरिका की सॉरी चीन की जो है कोई एक इस्टोनिया की एआई संचालित ई न्यायपालिका है, जहाँ पे जो जज होते हैं वहाँ जज ना होके जो है एआई के माध्यम से जो है वहाँ पे सब कुछ सॉल्व किया जा रहा है मैटर को। वहाँ पे जो है एडवोकेट्स होंगे, अधिवक्ता होंगे, जो बाकी वहाँ जाएंगे, जो बहस करेंगे, तो जो एआई जनरेटेड जो जवाब देगा, न्याय फैसला सुनाएगा, वो सबको पालन करना होगा। ये जो है चीन की स्मार्ट कोड प्रणाली में कानून के शोध के रूप में है, जो कि सजा, भविष्यवाणियों और वास्तविक समय के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है अपराध जांच और निगरानी। वो एआई का प्रयोग जो है एआई संचालित चेहरे की पहचान, पूर्वानुमानक विश्लेषण यूके और सिंगापुर में निगरानी को बढ़ा रहे हैं। भारत को अपने कानूनी ढांचे और सामाजिक संरचना के लिए अनुकूल एआई समाधानों को अपनाना लागू करना चाहिए। जैसे कि अपराध और निगरानी, तो जैसे कि कोई कॉलेज हो गया या फिर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई मॉल हो गया या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे न्यायिक सुरक्षा की चिंता है, तो वहाँ पे एआई का उपयोग किया जा रहा है स्कैन करने के लिए, रेटिना को स्कैन करने के लिए, आँखों को, फिंगरप्रिंट हो गया और ऐसी चीज़ें जो कि जांच के माध्यम से स्कैन करने के लिए। तो इस प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कागज़ हो गया, तो उससे पूरा डेटा निकाल जाता है तो कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, आपराधिक रिकॉर्ड है कि या नहीं है। तो अगर इस तरीके से ऑफलाइन तरीके, जैसे कि पुराने तरीके से अगर पुलिस जांच करेगी तो जेब चेक करेंगे, ठीक, बैग चेक करेंगे, तो ऐसे कुछ जानकारी। लेकिन एआई से क्या होगा कि कोई अगर एक गवर्नमेंट द्वारा कार्ड इश्यू है जैसे, तो कार्ड के माध्यम से जो है कार्ड लेंगे, कार्ड लेने के बाद स्कैन करेंगे और पूरा डेटा उसमें आ जाएगा। तो ये जो है आपराधिक जांच और निगरानी में एआई का बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसको समय के साथ लागू करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वानुमानित अपराध मानचित्रण। तो एआई पुलिस को अनुकूलित करने के लिए अपराध स्थान, डेटा, गश्त पैटर्न और अपराधी मार्गों का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, हैदराबाद और पुलिस हॉटस्पॉट ट्रैकिंग के लिए मॉडल का उपयोग करती है, जो कि एआई पर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि एआई का उपयोग आप उदाहरण के तौर पे ट्रैफिक में देख सकते हैं आप। जैसे कि कोई रास्ता हो गया, ठीक, कोई रास्ता हो गया तो वहाँ पे जो है कैसे माना जाएगा कि ये जो है कौन सा रास्ता कब खुलेगा, कब जाना पड़ेगा। और रास्ता जिस तरीके से है, अब लोग इधर से जा रहे हैं, अब लोगों को इधर से भी जाना होगा, तो एआई जो है में टाइमिंग सेट रहेगा अपना, इधर वालों के लिए 2 मिनट या फिर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड इधर वालों के लिए, 30 सेकेंड इधर वालों के लिए। कुल मिला के एआई द्वारा ही बिना किसी ट्रैफिक पुलिस के ही एआई पूरे ट्रैफिक एरिया को पूरा कंट्रोल कर ले रहा है। यही जो है इसमें दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है उदाहरण के तौर पे कि हॉटस्पॉट ट्रैकिंग जैसे हो गया, अपना जो ट्रैफिक नियम हो गया, और क्रिकेट में एआई का प्रयोग किया जा रहा है जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, और उसमें जो एज होता है, अल्ट्रा एज होता है क्रिकेट मैच में, तो ये सब जो है एआई से परिभाषित हैं, संपर्कित हैं। तो इनके माध्यम से दिखाया समझा जा सकता है कि एआई का किस प्रकार से आपराधिक मानचित्रण में हो जा रहा है। आगे चल के इसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें काफ़ी खतरा का भी संभावनाएं हैं और उसके हम सुधार के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम न्याय प्रणाली पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एआई संचालित निगरानी और चेहरे। तो संदिग्धों की पहचान करने राष्ट्रीय आपराधिक डेटाबेस के साथ एकीकृत। उदाहरण के तौर पर मानते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर वास्तविक और समय में चेहरे की पहचान की है। तो वही चीज़ जो हमने पहले बताया कि आपका अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर आप किसी थाने में वहाँ पे आपका जो है आपके नाम से कोई क्राइम है, आपका क्राइम रिकॉर्ड है, अब आप किसी बड़े होटल, मॉल या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, मान के चलिए कि आप किसी होटल में जाते हैं, अब होटल पे जो है वहाँ पे स्कैन करने के लिए रखा है, तो एआई के माध्यम से आपके पूरा डेटा को
स्कैन कर लिया जाएगा। अब स्कैन करने के बाद ही पता चल जाएगा आप किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। तो वहाँ पे ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी, ना डॉक्यूमेंट माँगने की आवश्यकता होगी, आप हैं या नहीं, या पूछने की कि आप झूठ भी बोल सकते हैं। तो एआई के माध्यम से जो है आपको स्कैन करके ही पूरा हर चीज़ आपकी जानकारी निकाली जा सकती है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जैसे कि आजकल इसकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका उपयोग अगर प्रैक्टिकली तौर पे देखना चाहें तो आप ट्रैफिक पुलिस में भी देख सकते हैं। कहीं-कहीं पर जो आप देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस नहीं होते, वहाँ पे जो टाइमिंग होती है ऑटोमेटिकली जो है काम होता है और जनरेट होता रहता है ट्रैफिक। तो इस प्रकार से माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरीके से एआई का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोरेंसिक और साइबर अपराध की जाँच। इसमें जो है संचालित डिजिटल फोरेंसिक उपकरण साइबर अपराध पहचान और धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए सुचारित एफआईआर फाइलिंग, केस डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पीच टू टेक्स्ट टूल हो गया। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कई ऐसे हैं कि अभी आप गूगल पे जाएँगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच, तो कोई भी चीज़ें जो हैं आप वहाँ पे जैसे कि लिख देंगे, टाइप करके कर देंगे तो वो उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप स्पीच जो है कोई अगर भाषा हो गई, अगर आप वॉइस के माध्यम से करना चाहते हैं तो वॉइस टू टेक्स्ट भी हो जाएगा। कोई चीज़ आप बोलेंगे तो उसको टेक्स्ट में परिवर्तन हो जाएगा। टेक्स्ट टू वीडियो, कोई चीज़ आप बोलेंगे तो उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है फोरेंसिक और साइबर अपराधों में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। अगर आप कोई साइबर अपराध से संबंधित कोई अपराध करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उस तरीके से भी आप पकड़े जाएँगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कोई अपराध किए हैं आज के ज़माने में तो नहीं पकड़े जाएँगे। अगर आप कहीं पर हैं, किसी लोकेशन पर है, आप फ़ोन चला रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम फ़ोन ऑफ कर देंगे। तो जब फ़ोन ऑफ करेंगे तो आपको जो है पहले तो गूगल आपको अटैक कर लेगा। गूगल हिस्ट्री, आप किस लोकेशन पर है, आपका आईपी एड्रेस, सिम कार्ड होता है वो एआई जनरेटेड ही समझो एक प्रकार से। ऑटोमेटिकली जो है कैच कर लेगा हर चीज़, सारी जानकारी। आप चाहे कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरह से बचने का प्रयास करें। आज के ज़माने में मल्टीनेशनल ज़माना है कि आप बचने का कितना भी प्रयास करें, नहीं कर सकते। तो यही जो है एआई का प्रयोग है, लेकिन इसमें कुछ बहुत खामियाँ भी देखने को मिलती हैं, तो उसपे हम अलग बात करेंगे, वो अलग चर्चा का विषय। फिलहाल हम कि न्याय प्रणाली में क्या उपयोगिता है उस पे बात कर रहे हैं, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। हम पहले वैश्विक के बारे में बात कर सके, जैसे जापान, रसिया, यूके, अमेरिका, ये सब बात कर चुके हैं। अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक दक्षता, जैसे कि विधि प्रवर्तन और पुलिसिंग में एआई। तो इसमें इसके अंदर हमारा टॉपिक है पुलिस स्टेशनों में प्रशासनिक दक्षता जांच की निगरानी करता है, विलंब को चिन्हित करता है और केस की गुणवत्ता का आकलन करता है। पुलिस अधिकारियों को जांच और सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कागजी कार्रवाई से युक्त करता है। जैसे कि इसके माध्यम से समझ सकते हैं पुलिस अधिकारियों को जांच, सार्वजनिक सुरक्षा केंद्रित करने की कागजी कार्रवाई से मुक्त करता है। अब टैबलेट हो गया, ठीक, टैबलेट में सारी चीज़ें डिटेल भरी हुई है। कोई पुलिस वाला हो गया, जैसे कि अभी भारत में जो है यूपी पहले 100 था, अभी 112 हो गया पुलिस के लिए ऑल इंडिया में। तो जब 112 पे आप कॉल करेंगे, वो जो है टैबलेट लेकर आएंगे। अगर कोई अपराध होगा तो वहाँ पे जो है टैबलेट के माध्यम से सारी जानकारी उसमें लिख लेंगे और उसको जो है संबंधित थाने में फॉरवर्ड कर देंगे और रिपोर्ट दर्ज करके लिख लेंगे। बाकी आगे की प्रक्रिया जो है आप जाके अपने चौकी या फिर थाना से कर सकते हैं। थाने के माध्यम से आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल कागजी कार्रवाई से जो है आप मुक्त हैं। यहाँ पे टैबलेट के माध्यम से जो है पूरी क्रिया जो हो जा रही है। तो ये जो है सुविधा जो है ये एआई की ही देन है, डिजिटल का ही देन है। तो भारतीय न्याय प्रणाली में, न्याय भूमिका में एआई की कितनी उपयोगिता बढ़ रही है वो सबके सामने है, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, क्योंकि भविष्य में कुछ खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हम अलग पॉइंट पे बात करेंगे, फिलहाल हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा अब अगला पॉइंट है न्यायपालिका में एआई केस बैकलॉग से निपटना। इसके अंदर जो है स्वचालित न्यायालय प्रतिलेखन और दस्तावेजीकरण। इसके अंदर है जो हमारा एआई संचालित भाषण से पाठ रूपांतरण सुनवाई के प्रतिलेखन पर
लगने वाले समय को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए सुपेश न्यायालय दस्ता को सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय के पोर्टल। अब कोई सुनवाई हो गया जिसके कि सुप्रीम कोर्ट किसी केस पे सुनवाई कर रहा है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो जो न्यायपालिका जो है कोई जजमेंट देती है, लैंडमार्क जजमेंट कुछ होता है, तो एआई के माध्यम से जो आजकल क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वहाँ से लोग इसका उपयोग कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, जानकारी ले अपने केस के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि एआई के ज़माने में लोग तुरंत जानकारियाँ साझा कर ले रहे हैं। आप अभी चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, या फिर कोई और दूसरे एआई से संबंधित हो गए, तो वहाँ पे जो है न्यायपालिका से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न का जवाब जो है देते हैं, लेकिन आंसर जो है अधिक सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं, अत्यधिक संतुष्ट उसे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन इसमें दिन ब दिन परिवर्तन किया जा रहा है और साथ ही न्यायपालिका में एआई की भी भूमिका को देखा जा रहा है और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हमारे इसमें स्मार्ट केस प्रबंधन। स्मार्ट केस प्रबंधन से तात्पर्य है एआई केस फाइलों को डिजिटलाइज और वर्गीकृत कर सकता है, जिससे कागजी कार्रवाई और पुनः प्राप्ति में विलम्ब कम हो सकती है। वही चीज़ है कि अगर स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, टाइम कम लगेगा और वर्क जो है जल्दी होगा, वर्कलोड भी नहीं रहेगा, तो कम समय में अधिक काम, ये ही एआई का एक स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट केस प्रबंधन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कानूनी अनुसंधान और दृष्टांत विश्लेषण। एआई उपकरण जो है न्यायाधीशों को जमानत, सजा और अपील के लिए विधिक उदाहरणों की पहचान करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विसंगति और धोखाधड़ी का पता लगाना। एआई विसंगति और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए न्यायालय के दस्तावेजों, अनुबंधों और कानूनी फाइलों को सत्यापित कर सकता है। इसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पर्यवेक्षण। एआई उच्च न्यायालय की निगरानी के लिए लंबित मामले को परीक्षण में विलंब और निचली अदालत के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकता है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई केस हो गया, चाहे अपना जो है लेबर कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया या फैमिली कोर्ट हो गया, तो जो है या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इस तरीके से इसका ऐसे तरीके से जो है एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ, तो इसमें जो है कोर्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और न्यायपालिका में किस प्रकार से भूमिका की जा रही है, किस प्रकार से न्याय हो रहा है, कितने मामले लंबित हैं, तो इसमें जो है एआई के माध्यम से जो है सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। एआई जो है बहुत ही बड़ा उपयोगिता साबित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मार्ट पुलिसिंग और पारदर्शिता, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। स्मार्ट पुलिसिंग जो है पहला रणनीतिक, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय, विश्वसनीय, पारदर्शी, यह एकीकरण के साथ अच्छी तरह से संरेखित होती है, जिसमें हमारा जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, रिलायबल हो गया। तो ये चीज़ें जो है हमारी जो 5 हमारी हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो कहने का मतलब है कि रणनीति रहेगी, सावधानीपूर्वक, अनुकूलनीय रहेगा, विश्वसनीय और पारदर्शी। तो ये हमारे पॉइंट हो गए जो कि एआई के एकीकरण के साथ अच्छी तरह से संरेखित होती है। तो इस प्रकार से जो है स्मार्ट पुलिसिंग और पारदर्शिता के लिए एआई का उपयोग भी किया जा रहा है, ताकि अगर इंसान झूठ बोलेगा, मशीन झूठ नहीं बोल सकती। मशीनों के अंदर कोई भावना नहीं होती है, मशीन होता है। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका में काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट पॉइंट पे निष्कर्ष की, तो क्या निष्कर्ष है, इसके माध्यम से हम बात करेंगे। जबकि वैश्विक एआई नेता के प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, भारत को अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एआई का रणनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहिए। एआई पुलिस की दक्षता बढ़ाने में, न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में और न्याय वितरण में जनता के विश्वास को बेहतर बनाने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हालांकि निष्पक्ष, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नैतिक सुरक्षा उपाय और जिम्मेदार एआई तैनाती की महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पे भी जो है एआई को
एक मजबूत नैतिक और सुरक्षा उपाय भी इसमें होना चाहिए, न कि मशीनों के आधार पे सब कुछ छोड़ दिया जाना चाहिए। उसमें जो है व्यक्ति की भी उतनी ही भूमिका होनी चाहिए जितनी कि एआई की। हालाँकि एआई को स्मार्ट तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ना कि इसमें कोई भेदभाव तरीके से, ना कि इसमें कोई कोडिंग हो जाए, ताकि भविष्य में चल के इसका दुरुपयोग भी देखने को ना मिले। आई होप आप लोगों ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई की क्या उपयोगिता है, क्या प्रयोग उसको समझ पाएँ। वैश्विक दृष्टिकोण से हमने बात की, साथ ही साथ हमने पुलिसिंग के बारे में भी जाना और इसके संदर्भ पे चर्चा की, इसके पर्चे पे चर्चा की, किस तरीके से जो है भारत में जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में अपनी क्या भूमिकाएँ दे रहा है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में किस तरीके से काम किया जा रहा है एआई के माध्यम से। ट्रैफिक पुलिस में किस तरीके से जो है एआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस सब बारे में हमने चर्चा की। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, सेशन समझ में आया होगा। ये जो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएपीओ, आरजेएस, राजस्थान जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, अदर स्टेट जुडिशरी, स्टेट पीएससी, इन सब के लिए उपयोगी है। आप इसे नोट कर लीजिए अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के माध्यम से। ये आपके प्री और मेंस के हिसाब से है, और ये जो है आपके मेंस में जीएस से रिलेटेड है, गवर्नेंस से संबंधित है, और प्री में जो है समसामयिकी और करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई की किस तरीके से भूमिका है। इस पर टिप्पणी की जैसा प्रश्न आएगा, या फिर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई इतना ही लिखा रहेगा, या फिर एआई का उपयोग भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कुछ करके आ सकता है प्रश्न। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एआई से संबंधित ही इसके हम लाभ के बारे में बात करेंगे, और उसके क्या सावधानियाँ होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, ठीक। और इसको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।